हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अफ़ज़लिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अरदीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबीन हुकूक़िहिम मिन यौमिन हादा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहुल करीम फ़ी किताबिहिल हकीम व मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम व मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत और सलामती के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते के मुताबिक इस हफ्ते भी जो हम आप हजरात की खिदमत में दरस अखलाक के उन्वान से फिर एक अलग मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम मारिफ अहले बैत को आमाद की ज़ुहूर मीडिया की जानिब से आप हजरात की जानिब आप हजरात की खिदमत में पेश कर सके। और हमें भी खुदावंद आलम से दुआ है कि हमें और आप सबको तौफीक इताअत और उसके दीन पर अमल करने का पाबंद बना और तौफीक अता फरमा कि हम उसके और उसके अहले बैत और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत हासिल कर सके। दोस्तान गिरामी, जिस तरह से आप हजरत मुस्तहज़र हैं और आपको पता है कि हमसे पहले जो हम अभी जिंदगी गुजार रहे हैं ये शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और आपने कुरान में और बहुत सी किताब और दीगर कुतुब इस्लामी में पढ़ा होगा कि हमसे पहले भी बहुत सी शरीयतें और बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं। और वाक़यात आप सुनते रहते हैं कि जितनी भी कौमें गुजरी हैं उनमें हर कौम में कुछ ना कुछ दौर ऐसा गुजरा है कि जिनमें खुदा की नाफरमानियां होती रही हैं। हर कौम में खुदा की नाफरमान बंदे और उसके हुक्म की पामाली करने वाले मौजूद हैं। इस कौम में भी बेशक मौजूद हैं, लेकिन फर्क इतना है कि गुज़िश्ता जो कौमें गुजरी हैं उसमें हमने देखा है, कुरान में पढ़ा है और कुतुब अहादीस में पढ़ा है कि कौमों में हर कौम में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ दौर में उनकी बंदों की मासियत की वजह से खुदावंद आलम की जानिब से अजाब नाजिल होता रहा है। खुदा की जानिब से कुछ ना कुछ आजमाइशें होती रही हैं। अजाब उनकी आजमाइश के लिए भेजा गया खुदा की जानिब से। मसलन हम कौम आद, हम कुरान में पढ़ते हैं कौम आद, कौम समूद, कौम फिरऔन और कौम नमरूद और जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो खुदावंद आलम की जानिब से अजाब, मुख्तलिफ किस्म के अजाब नाजिल होते रहे। मसलन किसी के ऊपर खुदावंद आलम की जानिब से पत्थरों की बारिश होती थी, कहीं पर दरिया सुर्ख और खून में बदल जाता था, कभी मेढक और कीड़ों की ज्यादती और उनकी फौज पूरे शहर में दाखिल हो जाए। अलमुख्तसर ये कि खुदावंद आलम की जानिब से मुख्तलिफ दौर पर और मुख्तलिफ किस्म के अजाब उनकी उन नबी अंबिया की कौमों के ऊपर नाजिल होते रहे। लेकिन क्या वजह है जो ये कौम आज से माशा अल्हम्दुलिल्लाह 1400 बरस गुजर चुकी है, लेकिन हमने इस कौम में आज तक इज्तिमाई तौर पर कोई अजाब नहीं देखा। क्या वजह है? उसकी वजह हमने कुरान मजीद में पढ़ी। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम। अल्लाह ताला का वादा है कि परवरदिगार आलम ऐसा कर ही नहीं सकता। कैसा? कि लियुअज़्ज़िबहुम, कि आपकी कौम को अजाब भेज दे, व अन्त फ़ीहिम, इस वक्त तक कि आप उनकी कौम में आपका वजूद, ऐ मेरे हबीब, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, जब तक आपका वजूद इस कौम के अंदर है तब तक खुदा इन कौम के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन अब ये कौम, अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हमारे दरमियान तो नहीं है, आपका पैकर नूरानी हम लोगों के दरमियान नहीं है, तो क्या वजह है कि अभी भी अजाब नहीं हो रहा? ये तो वादा उस वक्त के लिए था, अभी क्यों नहीं अजाब हो रहा? क्या इस वक्त खुदा के नाफरमान बंदे मौजूद नहीं है? क्या इस वक्त खुदा की इस धरती पर, खुदा की इस जमीन पर जुल्म नहीं हो रहा? क्या इस वक्त खुदा की मासियत करने वाले और मासियत नहीं हो रही? कहा बिल्कुल हो रही है, बेशक हो रही है, बल्कि उस दौर से ज्यादा इस दौर में खुदा की नाफरमानी हो रही। तो क्या वजह है कि खुदा की वजह से, खुदा की जानिब से आज के दौर पर इस उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं हो रहा? तो खुदा का दूसरा वादा भी है और खुदा इस आयत का दूसरा हिस्सा भी है। क्या फरमाया अल्लाह ने? एक जगह वही उसी आयत में फरमाया है कि अल्लाह उस कौम पर
अजाब नाजिल नहीं करेगा जिस कौम पर आप हो ए मेरे हबीब, और उस कौम पर भी वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, और उस कौम पर भी खुदावंद आलम अजाब नाजिल नहीं करेगा कि जिस कौम में कुछ बंदे ही सही लेकिन वो बंदे अल्लाह की तरफ इस्तिगफार करते रहेंगे। इस्तिगफार करने वाले बंदों की वजह से सारे बंदे खुदा के अजाब से महफूज रहते हैं। अल्लाह अकबर। आपको अब वाज़ेह हो गया होगा कि हमारा आज का मौजू और आज का उन्वान क्या है। इससे पहले वाले दर्स में हमने तौबा के बारे में पढ़ा था कि तौबा किसे कहते हैं। तौबा यानी रजाअत, तौबा यानी पलटना, तौबा यानी खुदा की जानिब अपनी गुनाह और कोताहियों को कबूल करना। अब इस आज का हमारा जो मौजू है वह इस्तिगफार। आप सब जानते हैं कि इस्तिगफार खुदा की एक आसान तरीन, जो हमने इससे पहले भी आसान इबादत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और एक दर्स दिया था, यही और आसान इबादतों में से एक इबादत है इस्तिगफार। कितना आसान इबादत है, कितनी आसान इबादत और कितनी बड़ी इबादत है। खुदा ने इस पर वादा कर रखा है बंदों से कि जब तक इस उम्मत में एक बंदा भी खुदा की जानिब इस्तिगफार करता रहेगा, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, तो खुदा उन इस्तिगफार करने वालों की वजह से पूरी कौम पर अजाब नाजिल नहीं कर सकता। हकीकत, और ये बिल्कुल हकीकत है। आज हकीकत यह है कि बेशक बुराइयां बढ़ चुकी हैं, बेशक जुल्म और इस्तिबदार बढ़ चुका है, इस्तिकबार बढ़ चुका है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इस दौर में भी आज भी खुदा के मुखलिस बंदे मौजूद हैं जो इस्तिगफार की वजह से सारी कायनात और सारी दुनिया के लिए अजाब से अमान बने हुए हैं। इस्तिगफार की हकीकत है। लेकिन क्या वजह है जाने मोहतरम जो हम इतनी बड़ी हकीकत और इतनी बड़ी इबादत से महरूम हो चुके हैं। आज हम इतनी आसान तरीन इबादत, यानी क्या इबादत, सिर्फ हमें अपनी जबान को, छोटी सी जबान को अपनी दहन के अंदर हिलाना है और सिर्फ 2 जुमले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, सिद्क़ नियत से खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की रज़ायत के लिए सिर्फ इस जुमले को दोहराते रहना है। अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह, खुदाया मैं तेरे से बख्शिश चाहता हूँ, और इलाही अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ, तेरी तरफ तौबा करता हूँ। खुदा से बख्शिश चाहने का नाम है इस्तिगफार। क्या वजह है कि खुदावंद आलम इस दौर में भी बंदे इस्तिगफार से इतनी आसान तरीन इबादत से महरूम है। तो आयत उस्ताद पनाहियान ने इसकी 3 वजहें बताई हैं अपने दर्स में। उस्ताद पनाहियान कहते हैं कि आज जो बंदा इस्तिगफार से जो दूर भागता है उसकी 3 वजह हैं। कौन कौन सी 3 वजह हैं? कहते हैं कि पहली वजह तो यह है कि इंसान, बंदे को इत्मीनान नहीं है। किस चीज का इत्मीनान नहीं है? कहते हैं कि बंदे को इत्मीनान नहीं है कि इंसान, आज के दौर में इंसान गुनाह करता है। आज का दौर ऐसा है कि इंसान अगर अपने घर से बाहर निकल जाए तो उसको गुनाहों की दुकानें दिखाई देती, गुनाह नहीं बल्कि गुनाहों के रेडीमेड गुनाह तैयार रखे हुए हैं। अगर इंसान बाहर निकलता है तो फहशियात के अड्डे बने हुए हैं। इंसान के हाथ में आज मोबाइल के सूरत में गुनाह का एक आला कार मौजूद है, जहां देखो वहां गुनाह, और बड़ी आसानी से इंसान गुनाह कर सकता है। बड़ी आसानी से आज का दौर में इंसान झूठ बोल रहा है, बड़ी आसानी से इंसान हराम का इर्तिकाब कर रहा है, बड़ी आसानी से इंसान लुक़मा हराम को खा जाता है और पता नहीं चलता, बड़ी आसानी से इंसान दूसरों का माल गसब कर लेता है लेकिन इंसान को एहसास नहीं होता। बड़ी आसानी से आज लोगों के दरमियान, लोगों की आंखों के सामने एक मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है लेकिन कौम खामोश रहती है। ये जुल्म हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद उस्ताद कहते हैं कि इंसान इस्तिगफार से इसलिए दूर है क्योंकि वो उसे इत्मीनान नहीं। किस चीज का इत्मीनान नहीं? वो कहते हैं कि बंदे को इस चीज का इत्मीनान नहीं है कि इंसान इतना गुनाह कर बैठा है, इतना गुनाह कर बैठा है कि उसका इत्मीनान सल्ब हो गया, उसको इत्मीनान खत्म हो गया है कि हाँ, इतना गुनाह करने के बावजूद भी अगर वो सिद्क दिल से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर इस्तिगफार कर ले तो खुदा उसके इतने गुनाह को भी बख्श सकता है, इतने गुनाहों को भी बख्श सकता है। ये इत्मीनान सल्ब हो चुका है आज लोगों का। डरता आज इंसान, इत्मीनान नहीं है। अब तो मैं, यानी मायूस हो चुका है, अगर दूसरी जबान में कहा जाए कि इंसान मायूस हो चुका है कि अब मैं इतने गुनाह कर बैठा हूं, क्या मेरे इस्तिगफार का कोई फायदा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान जिस वक्त, जिस मोड़, जिस जिंदगी का पर भी पलटना चाहे तो खुदा का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है उसके बंदों के लिए।
खुदा हमेशा चाहता है कि उसका बंदा जिस सूरत में जब भी समझ जाए, पलट आ, इरजाऊ इलैया, ऐ मेरे बंदे मुझ तक पलट आ, चाहे तो किस हालत में हो। अब ये ना देखो कि तुम्हारे सीनों पर, तुम्हारी पीठ पर गुनाहों का कितना बोझ पड़ा हुआ है, तुम सिर्फ और सिर्फ इस्तिगफार की झाड़ू से चाहो तो सारे के सारे गुनाहों को धो सकते हो। इसमें इत्मीनान की जरूरत है कि खुदा को इस हक पर जानो कि खुदा इस लायक है कि तुम्हारे गुनाह कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बुजुर्ग है। इस्तिगफार करके देखो, यकीनन हमारी जिंदगी इस्तिगफार के जरिए से एक रास्ते को तब्दील करके दूसरे रास्ते पे जा सकती है। हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं इस्तिगफार के जरिए से। बस ये कबूल करें कि हाँ, खुदा हमारे इस्तिगफार को हकीकत कबूल करेगा, यकीनन कबूल करेगा। बस आप कोशिश करके देखें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। पहली चीज, इंसान का इत्मीनान सल्ब हो चुका है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इंसान डरता है। किस चीज से डरता है? इंसान डरता है, वही जो पहली मिसाल हमने कही कि इंसान इतने गुनाह कर बैठा है, जो हमारा माशरा है, जो हमारा कौम, जो हमारी कौम है, जो आज का असर हाजिर है, इंसान इतने गुनाहों के बावजूद, इतने गुनाहों के बाइस डरता है कि अगर मैं इस्तिगफार करूं तो कहीं खुदा की जानिब से मेरी इस्तिगफार रद्द ना कर दी जाए। इस चीज से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि इंसान जब गुनाह करता है ना, तो ये फितरी चीज है। इंसान जब गुनाह कर लेता है, हकीकत इंसान एक क्राइम, एक जुर्म करने का इर्तिकाब करता है, तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। किस चीज का डर बैठ जाता है? उसके मुआखिजे का, कि अब मैंने चोरी कर ली है, अब मुझसे ये गुनाह हो गया है, अब खुदा ना खास्ता कब सिर्फ दुनिया में, दुनिया की जुर्म में, दुनिया के लोगों से डरता है कि कब मेरा ये राज फाश हो जाए और कब मेरा मुआखिजा होना शुरू हो जाए, कब कानून मुझे पकड़ ले और मेरा मुआखिजा करना शुरू कर दे, कब मुझे जेल हो जाए। इंसान डरता है, ये फितरी चीज है। इंसान जब जुर्म करता है तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। इसी तरीके से खुदा की बारगाह में उसे पता है कि खुदा की भी अदालत एक दिन लगने वाली है। खुदा के कानून को क्योंकि उसने पामाल किया है, इसलिए उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। लेकिन ये डर होना जरूरी है, ये होना जरूर, लेकिन इस डर की वजह से इंसान ये तसव्वुर ना करे कि अब इतना गुनाह करने के बाद में उसका इस्तिगफार रद्द कर दिया जाएगा। ना, खुदा इस सबसे बड़ा है कि तुम उसके सामने तौबा करो, तुम उसके सामने इस्तिगफार करो, तुम खुलूस दिल से उसके सामने सजदा करो और तुम्हारे सजदे को रद्द कर दे। तुम अगर इस्तिगफार करो, तुम खुदा से इस्तिगफार चाहो और खुदा तुम्हारे इस्तिगफार को रद्द कर दे, इससे कहीं गुना बड़ा है तुम्हारा परवरदिगार क्या आपके इस्तिगफार को रद्द कर दे। तो इस डर को रखे, लेकिन इस इस्तिगफार के मौजू और इसको अपने जगह पर रखे कि खुदा बंदे आलम इस्तिगफार को कबूल करने वाला है, खुदा आपकी तौबा को कबूल करने वाला है। वह यक़बलु तौबत अन इबादिही, और वो जात है जो अपने बंदे से तौबा कबूल करता है, तो तौबा को एक्सेप्ट करता है, वो तौबा को रद्द नहीं करता, बशर्त ये है कि उसकी शराइत के साथ आया जाए, उसकी शराइत के साथ तौबा की जाए। हमने इससे पहले वाले दर्स में तौबे की शराइत बताई थी कि तौबे की शराइत क्या होते हैं। तो इंसान उस शर्त के साथ इस्तिगफार करे, इंशाअल्लाह खुदा जरूर उसके इस्तिगफार को कबूल करेगा। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यह है कि इंसान इस बात को कबूल नहीं करता, एक बात को कबूल नहीं करता कि खुदा भी उनसे मोहब्बत कर सकता है। इंसान जब अपने आप को खुदा की बारगाह में रखकर देखता है, खुदा के तराजू में रख के देखता है, तो अपने आप को बहुत ही हल्का और बहुत ही कमजोर, बहुत ही ज़ईफ, बहुत ही नाचीज और हकीर समझता है खुदा के तसव्वुर में कि हाँ, वो जात, वो मलकूत आला पर, वो मलकूत आला को खल्क करने वाला, जो रहमान, जो रहीम, जो बुजुर्ग, जो कायनात को कुन फयाकून के एक नारे से खल्क करने वाला, और कहाँ मैं ज़ाते मुरक्कब, मैं कहाँ गुनाहों से घिरा हुआ, मैं कहाँ पलीदियों से घिरा हुआ, मैं शिर्क और कुफ्र के दरमियान जिंदगी गुजारने वाला, वो जिसका वजूद एक नजिस नुतफा है। मैं हकीर। इंसान जब अपने आप को कबूल कर लेता है कि मैं इतना हकीर, वो इतना अजीज, इतना रहीम, उतना बुजुर्ग, उतना मेहरबान, क्या वो इतना अजीम शख्स भी मुझसे मोहब्बत कर सकता है? इसकी क्या वजह है? इसका वजह है अभी आज का माशरा है कि हमने जो एक तसव्वुर बना लिया कि इंसान, आज का दौर में इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो गया है। क्या इंसान जब
एक अपने से बुजुर्ग को देखता है तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, अब एक पैसे वाले को समझता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तसव्वुर करता है कि उसके और उसके दरमियान एक दौलत की दीवार खिंची हुई है जो इसे इम्तियाज देती है कि तुम्हारी जात अलग है और तुम्हारी जात अलग है। गुमान ही नहीं कर सकता कि वो पैसे वाले शख्स भी इस गरीब से मोहब्बत कर सकता है, इस नाचीज से मोहब्बत कर सकता है। यही वजह है कि आज के दौर में इंसान ये तसव्वुर करता है कि वो इतना अजीम परवरदिगार भी मुझ जैसे हकीर से मोहब्बत कर सकता है, मुझसे इश्क कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है जाने मोहतरम कि खुदा तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब मोहब्बत के इतलाक को खत्म कर दिया, उसने मोहब्बत के वजूद को खत्म कर दिया कि खुदा मुझसे कैसे मोहब्बत कर, जब जान लिया कि खुदा मोहब्बत नहीं करता, अपने राह में लगा हुआ है, अपने गुनाहों में लगा हुआ है, कहां खुदा और कहां मैं। लेकिन कितना भी हकीर तो असलन बंदा है ही नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सिर्फ तकवे की मियाद है। हाँ, अगर खुदा किसी बंदों को किसी मियार पर परखता है तो वो तकवा है। जितना उसका तकवा बुलंद होगा उसका मकाम भी खुदा के नजदीक बुलंद होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई गुनाहगार है तो खुदावंद आलम ने उसको छोड़ दिया है कि जा अब तेरा और मुझसे कोई राब्ता नहीं। खुदा अपने गुनाहगार बंदों को भी अपने बंदे ही जैसा ट्रीट करता है। इसकी वजह है, इसकी एक मिसाल यह है कि खुदा की इस जमीन पर उसके मानने वालों से ज्यादा उसके इनकार करने वालों की तादाद ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने इनकार करने वालों के ऊपर बारान रहमत को कता नहीं किया, उसने अपनी नेमत और लताइफ को उनके ऊपर मुनक़ता नहीं किया। इसकी ये मिसाल है, उसने अपनी ये अजीम नेमत हवा को उनके ऊपर सल्ब नहीं किया। उनके ऊपर खुदावंद आलम ने इनकार करने के बावजूद, उसकी मासियत करने के बावजूद, उसके वजूद का इनकार करने के बावजूद भी अपनी नेमतों को उसके दायरे से सल्ब नहीं किया। इतना ही उसको नेमतें बख्शी, जितना उसको बख्शी जो उसका इकरार करता है, उतने ही नेमतें उसके इनकार करने वालों को बख्शी है। कि उसके मोहब्बत का सबूत है। खुदा उसके बंदे होने की निस्बत से उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसकी खिलकत है, उसकी एक ये उसकी खिलकत है, जितना उससे मोहब्बत करता है। क्यों? तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसने इस खिलकत पर इजहार तशक्कुर किया है, उसने ताज्जुब का इजहार किया अपनी इस खिलकत पर, फख्र का इजहार किया है अपनी इस खिलकत पर। तो खुदा अपने बंदों को से मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत उस उन्वान से करता है जब उसकी मासियत करने के बावजूद इंसान इस्तिगफार करे। इस्तिगफार के जरिए से खुदा को राजी किया जा सकता है। खुदा को किस तरीके से राजी किया जाता है? वो इतना ज्यादा, अब इंसान डरता है कि अब इतना गुनाह कर लिया, क्या मेरी गुनाह भी बख्शेगा? खुदा मोहब्बत करता है मुझसे, क्या बख्श सकता है मुझे? एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया, कहा या इब्न रसूलल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या खुदा मुझे बख्श सकता है? कहा बिल्कुल बख्श सकता है। कहा मैंने बहुत गुनाह किए हैं। कहा कितने गुनाह किए? कहा कि मैंने ओहद के पहाड़, मेरे गुनाह ओहद के पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है। कहा फिर भी तेरे खुदा बख्श देगा। कहा फिर उस मासूम ने इरशाद फरमाया कि तेरे गुनाह अगर रेख जार के बुलंद भी हो तब भी खुदा उसे बख्श देगा। तेरे गुनाह अगर समंदर के पानी से ज्यादा भारी हो तब भी खुदा तेरे गुनाहों को बख्श देगा। क्यों? क्योंकि तेरे गुनाह अगरचे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उसकी रहमत से बड़े नहीं हो सकते। उसकी रहमत, उसकी करामत, उसकी बख्शिश सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बुलंद है, उसका मर्तबा सबसे ज्यादा बुलंद है। ये इन सब चीजों से सबसे ज्यादा बुलंद है खुदा कि तेरे गुनाहों को ना बख्शे। खुदा हर शख्स के गुनाहों को बख्श देगा, बशर्ते ये कि उसकी राह में, उसकी बारगाह में इंसान पलट आए, आखिरी दौर में ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा से खुलूस दिल से बख्शिश चाहे। आपने कारून का वाकया सुना है? जब कारून अपने खजाने समेत जमीन में धंसने लगा तो उसने आवाज लगाई, ऐ मूसा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। 3 मरतबा आवाज लगाई। जनाब मूसा ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब जनाब मूसा फौरन पहुंचे, कोहे दूर पर आवाज दिया, ऐ मूसा तुमने, कानून ने तुम्हें बुलाया था, मैं तुमसे मदद मांगी, तुमने बचाया नहीं। कहा या परवरदिगारा, वो अगर मेरा दुश्मन होता तो हकीकत में उसे बचा लेता, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुदा तेरा दुश्मन है, इसलिए मैंने उसे नहीं बचाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, ऐ काश उसने 3 मरतबा तुझे पुकारा, लेकिन वो 1 मरतबा भी सिद्क़ के दिल से आखिरी वक्त ही क्यों नहीं
मुझसे तौबा कर लेता, मुझसे रुजू हो जाता, मुझे मान लेता, तो मेरी इज्जत की कसम मैं हकीकत उसे बचा लेता। सारी जिंदगी अल्लाह का इनकार करता रहा, लेकिन अगर आखिरी खुदा का वादा है कि अगर आखिरी वक्त में भी उसे मान लेता, उससे इस्तिग़फ़ार के जरिए से मना लेता, तो आखिरी वक्त भी अल्लाह उसे बचा लेता। क्यों? क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कुमैल में इरशाद फरमाया कि या सरी अर्रिज़ा, ऐ वो जो बहुत जल्दी राजी हो जाता है अपने बंदों से, खुदा बहुत जल्दी राजी हो जाता है। असरा और रिजा है, वो इतनी जल्दी राजी हो जाता है कि पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा बंदा, लेकिन एक लम्हा आंसू बहाकर सजदे में उससे कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, खुदा ने सारे गुनाह को बख्श दिए, सारे गुनाह को धो दिए। इतना ज्यादा राजी होने वाला, इतना ज्यादा राजी होने वाला परवरदिगार, फिर आप किसको चाहते हैं? खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जिस तरह से इंसान का बच्चा होता है, क्यों, एक माँ को देखा होगा आपने, एक माँ की मोहब्बत कितनी होती है अपने बच्चे से, बहुत मोहब्बत करती है। जब बच्चे को बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है तो माँ उसे नहीं देती, लेकिन वही बच्चा जब गिरिया करता है, गिरिया कर करके इतना गिरिया करता है कि वो माँ मजबूर हो जाती है कि उसकी बात को मान ले और वो चीज उसको थमा देती है, वो चीज उसको अता कर देती है। बस यही चीज है, यही चीज इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कुमैल में अपने बंदों को सिखाई है। सिखाई क्या कि इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ व सुलाहुल बुका, खुदाया उस बंदे पर रहम फरमा कि जिसके पास सिवाय दुआ के कुछ भी नहीं है, और जिसका हथियार क्या है, वह सुलाहुल बुका, और जिसका असलहा बुका है, जिसका हथियार गिरिया करना है। बस इसी गिरिये के जरिए से, इमाम अली फरमाते हैं, इसी गिरिये के जरिए से, इसी बुका के जरिए से, इसी इस्तिग़फ़ार के जरिए से अपने रब को राजी कर लो कि जब वो माँ के एक छोटा सा बच्चा अगर गिरिया कर दे तो अपनी माँ को मनवा लेता है, तो वो परवरदिगार तो 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। क्या तुम्हारे आंसू उसको दिखाई नहीं देंगे? क्या वो आंसू उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे? क्या तुम्हारे आंसू जब तुम्हारी माँ को राजी कर सकते हैं, तो क्या 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब तुमसे राजी नहीं होगा? बेशक होगा, बेशक तुम्हारे, लेकिन वो आंसू खुलूस के साथ गिरना चाहिए, वो आंसू सिवाय खुदा के लिए गिरना चाहिए, वो आंसू का हदफ रिज़ाए खुदा होना चाहिए। और हकीकत अगर हम इन शराइत के साथ खुदा के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, परवरदिगार आलम हमारे दर्जात को बुलंद कर देगा, हमें वो नेमतें अता फरमाएगा कि हकीकत में हम उसके हकदार नहीं थे। और ये एक चीज थी कि ये सिर्फ इस्तिग़फ़ार का जरिया है, लेकिन इस्तिग़फ़ार का सिर्फ यही हदफ नहीं है। इस्तिग़फ़ार से इंसान बहुत सारे काम अंजाम दे सकता है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी इबादत है कि इंसान इस्तिग़फ़ार के जरिए से अपनी रोजी को कुशादा कर सकता है। इंसान अगर इस्तिग़फ़ार चाहे तो अपनी सारी जायज हाजात को खुदा के जरिए खुदा के पास से हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से? एक मर्तबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, इरशाद कहा कि या नबी अल्लाह, मेरे पास बहुत माल और दौलत है, मेरे पास बहुत माल है, लेकिन मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ और कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार करो। वो शख्स गया, दूसरा शख्स आया, उसने कहा या नबी अल्लाह, मेरे शहर में, मेरे बस्ती में, मेरे गांव में कहत साइली आ गई है, कहत पड़ चुका है, पानी नहीं बरस रहा। इमाम ने फरमाया जाओ और इस्तिग़फ़ार करो। वो गया, तीसरा शख्स आया, फिर उसने सवाल किया या नबी अल्लाह, मैं या रसूल अल्लाह, मैं तंग दस्त हूं, मेरे रिस्क में कमी आ गई है, मैं मकरूज हो चुका हूं, मैं तंग दस्त हो चुका हूं, मेरा खाना खर्चा पूरा नहीं हो रहा। इमाम ने फरमाया जाओ और कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। चौथा शख्स आया और कहा कि या नबी अल्लाह, मैं मकरूज हो गया हूं, मैं कर्जदार हो गया हूं। कहा कि जाओ और इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स बुलंद हुआ, या नबी अल्लाह, ये कैसी हिकमत है कि पहला शख्स आया कि जिसका मुतालबा था कि उसके पास औलाद नहीं है, आपने उसको भी कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स ने कहा कि मेरे गांव में और मेरे शहर में कहत पड़ चुका है, उसको भी आपने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया कि उसने कहा कि मेरा हाल तंगदस्त हो गया है, मेरे रिस्क में
कुशादगी नहीं है, कम हो चुका है मेरा रिस्क, उसको भी आपने कहा कि इस्तिगफार करो। चौथा अता के चौथे शख्स जो मकरूज हो चुका था, कर्ज में मुब्तला हो चुका था, उसको भी आपने कहा कि इस्तिगफार करो। आखिर इसकी हिकमत क्या है? इमाम ने फरमाया कि मैंने ये चीज अपने आप से नहीं कही, बल्कि परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, कि अपने अल्लाह के बारगाह में इस्तिगफार करो, इस्तिगफार करो, इन्नहु काना गफ्फारा, कि बेशक वो सबसे ज्यादा बख्शने वाला है। और क्या होगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अगर तुम इस्तिगफार करोगे तो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारान रहमत नाजिल करेगा। कहत खत्म हो जाएगी, यानी बारिश नहीं हो रही है, उसके ऊपर बारिश होना शुरू। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी मदद करेगा। किस तरीके से तुम्हारी मदद करेगा? तुम्हें औलादें अता करके, युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें औलादें अता फरमाएगा। यानी उसने जो कहा था मेरे पास औलाद नहीं है, तुम्हारी औलाद के जरिए से मदद करेगा। वो युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी मदद करेगा माल के जरिए से, यानी माल में इजाफा होगा। वो शख्स, तीसरा शख्स जिसने कहा था मैं तंग दस्त हूं, उसका यह है कि तुम्हारे माल में इजाफा करेगा। वो युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए ये तीन चीजें थी, और इसके बाद व यजअल लकुम जन्नाति, और इसके बाद ये दुनिया की चीजें थी, जन्नाती अनहारा। और आखिरत में जब तुम उसके बारगाह में पलट के आओगे तो तुम्हें देखोगे कि तुम्हारे लिए जन्नतें और तुम्हारे लिए नहरें आमादा हैं इस इस्तिगफार के जरिए से। ये एक इस्तिगफार, और हजारों किस्म की नेमतें इस इस्तिगफार से इंसान हासिल कर सकता है। तो सिर्फ यही नहीं कि इंसान खुदा की रज़ायत और खुदा से मगफिरत हासिल कर सकता है इस्तिगफार के जरिए से, बल्कि उसकी नेमतें भी हासिल कर सकता है, अपने रिस्क में वुसअत हासिल कर सकता है। अगर किसी के कोई बे औलाद है तो इस्तिगफार के जरिए से इंसान नेमत औलाद हासिल कर सकता है। अगर मकरूज है तो इस्तिगफार के जरिए से इंसान का कर्ज अदा हो सकता है। अगर इंसान के कहत ज़दा है तो इस्तिगफार के जरिए से इंसान बारान रहमत को जारी करवा सकता है। ये इस्तिगफार के कुछ फायदे हैं, और भी कुछ फायदे थे, लेकिन वक्त की वुसअत तंगी की वजह से हम उसे और बयान नहीं कर सकते। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि खुदाया हमारे आमाल को कबूल फरमा और हमें इस्तिगफार करने वालों में शुमार फरमा, और हमारे इस्तिगफार को कबूल फरमा। खुदाया तेरी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़ुहूर जल्द अज जल्द फरमा, और हमें आपके मुंतज़रीन में शुमार फरमा, और हमें तौफीक अता फरमा कि हम आमाद की ज़हूर में अपने आप को आमादा कर सकें, इमाम की ज़हूर के लिए अपने आप को आमादा कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।